तो आज के क्लास में हम सभी को पढ़ना है एक नया एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 14 को करने के लिए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हेडिंग जो लिखा है टॉपिक के रूप में इंटरेस्ट ऑन लोन और इंश्योरेंस रिलेटिंग टू परचेज। इन दोनों हेडिंग्स में एक हेडिंग तो हम लोग पहले से जानते हैं, एक एडजस्टमेंट पहले से जानते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हम लोग पहले से जानते हैं। बस एक एडजस्टमेंट जो है इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेज, ये नहीं जानते हैं, तो आइए इसको भी कर लिया जाए। ठीक है सर, इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेज, इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेज। चलो हेडिंग बनाओ सभी लोग मेरे साथ साथ, जल्दी हेडिंग बनाओ, मेरे साथ साथ हेडिंग बनाओ। इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेज का अर्थ हुआ कि जो परचेज है, यानी जो हमने खरीदा है सामान, जो हमने इंश्योरेंस कराया है, वो इंश्योरेंस परचेज से संबंधित है। किससे संबंधित है? परचेज से संबंधित है। तो इसका एडजस्टमेंट दो जगह कहां कहां करेंगे सर, आइए देखते हैं। इसका एडजस्टमेंट दो जगह कहां कहां किया जाएगा सर, तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे इसका इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेज का एडजस्टमेंट। जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखिए, लिखेंगे परचेज से संबंधित है। तो आप लोग को ध्यान में होगा कि परचेज से संबंधित कोई भी खर्च होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। आवाज ना करो, जितना पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। परचेज से संबंधित यानी रॉ मटेरियल को खरीदने से संबंधित, कच्चा माल को खरीदने से संबंधित जो भी खर्च होता है, उन सभी खर्चों को क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ इंश्योरेंस जो दिया है, ये इंश्योरेंस परचेज से रिलेटेड है, रिलेटेड टू परचेज है। तो बताओ कि क्या इस इंश्योरेंस को भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोल देंगे? वैसे तो साधारण तौर पे जो इंश्योरेंस है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसे तो इंश्योरेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है, लेकिन यहां पर इंश्योरेंस के बारे में कह रहा है कि इंश्योरेंस परचेज से संबंधित है, परचेज से रिलेटेड है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। क्लियर बात? सामान्य तौर पे मैंने क्या कहा, दोहराते हैं दोबारा। सामान्य तौर पे इंश्योरेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? इनडायरेक्ट माना जाता है। इंश्योरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है, बट यहाँ एडजस्टमेंट कह रहा है कि ये इंश्योरेंस, इतना रुपया का इंश्योरेंस परचेज से संबंधित है, तो ये इंश्योरेंस हमारा क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। बस यही तरीका है, सिंपल सा तरीका है समझने का कि इंश्योरेंस को सामान्य तौर पे, ये जो इंश्योरेंस है सामान्य तौर पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य तौर पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, जिसके वजह से हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। बट ये इंश्योरेंस कह रहा है कि परचेज से संबंधित है, इस वजह से इस इंश्योरेंस नाम के खर्चे को हम लोग कहां दिखाएंगे? परचेज से रिलेटेड है, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाए। क्लियर है बात? डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई हो जाता है तो उसको कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज के साथ, है ना? बोलो कोई दिक्कत? तो बस इसको लिखेंगे कैसे कि दो जगह कहां कहां दिखाना है सर? तो क्या करेंगे, लिखेंगे दो जगह कहां कहां दिखाना है सर, तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरी जगह कहां दिखाएंगे? एंड लेस फ्रॉम इंश्योरेंस से माइनस कर देंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये देखो एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है। इंश्योरेंस नहीं दिया होगा, हो ही नहीं सकता है। बोल रहा है क्वेश्चन, देखो कैसे देगा तुमको। कहेगा कि मान लो कि 2000 रुपया का इंश्योरेंस कराया है, जिसमें से 500 रुपया का इंश्योरेंस परचेज से रिलेटेड था, ऐसा एडजस्टमेंट कहेगा। लॉजिक समझ गए? इंश्योरेंस लिख देगा 2000 रुपया, आपको जो क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा ट्रायल बैलेंस बना के देता है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस बना के दिया, उसमें कोई इंश्योरेंस नाम का आइटम अंदर लिखा होगा। नहीं, इंश्योरेंस नाम का आइटम एक तो दिया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो सामान्य तौर पे
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट खर्चा माना जाता है, इसीलिए कहाँ भेजते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भेजते हो। क्लियर है बात। लेकिन जब एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करोगे तो एडजस्टमेंट में एगो एडजस्टमेंट लिखा होगा कि जो इंश्योरेंस आपको ऊपर मिला था, मान लो 2000 रुपया, उसमें से 500 रुपया का इंश्योरेंस परचेज से रिलेटेड था। समझ गए बात, 500 रुपया का इंश्योरेंस परचेज से रिलेटेड था, तो फिर आपको क्या हो गया, तो जो इंश्योरेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाने जा रहे हो उसको इनर कॉलम में लिख लो 2000, और उसमें से लेस करो रिलेटेड टू परचेज नाम से, रिलेटेड टू परचेज नाम से उसको माइनस करो 500 रुपया, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बाहर करो 1500 रुपया। लेकिन जो 500 रुपया माइनस किया हो उस 500 को कहाँ ले जाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और ले जाके लिखोगे इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेज 500। लॉजिक समझ गए। आओ प्रेजेंट करके देख लेते हैं, प्रेजेंट करके देख लेते हैं कैसे दिखाएंगे। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का ये रहा आपका डेबिट साइड, है ना, और ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, जहां आप क्या दिखाओगे, बोलो, यहां पर डेबिट साइड में आप दिखाए होगे टू इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस, मैंने कहा मान लो कि इंश्योरेंस का जो भी रुपया होगा यहां लिख दोगे। क्लियर है बात। इसमें से लेस करोगे, क्या करोगे, लेस रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू परचेज, और इतना जितना भी रुपया दिया होगा एडजस्टमेंट में कि इतना रुपया परचेज से रिलेटेड था, उतने रुपया को माइनस करोगे और माइनस करके प्रॉफिट। लेकिन जो रुपया माइनस किए हो यही सेम रुपया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाओगे और लिखोगे इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेज, यहां लिख दोगे और रुपया लिख दोगे। आया बात समझ में, बस ये ट्रीटमेंट है। एसेट भी दे देगा, यस एसेट भी दे देगा, एसेट देगा। अभी मैंने कहा एडजस्टमेंट कह देगा कि फर्नीचर खरीदे हैं 1000 का, मान लो परचेज के नाम से दिखा है, ऐसा कह देगा। अब देखो वो मिलेगा तो बताएंगे, हालांकि समझ लो, अगर ओरली समझ सकते हो 1 मिनट के अंदर, तो अगर दे दे कि कोई फर्नीचर खरीदे हैं परचेज के नाम से दिखाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि परचेज गलत किए हैं, परचेज दिखा के गलत किया है ना जी, तो परचेज में से माइनस कर देंगे। और फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर कहाँ होता है, बैलेंस शीट एसेट साइड, वहां ले जाके ऐड कर देंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे कितना रुपया का फर्नीचर खरीदे हैं। कहा कि फर्नीचर मान लो खरीदे हैं, आप परचेज के नाम से दिखा दिए, तो फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर के नाम से दिखाना था ना, दिखा दिए परचेज के नाम से, तो क्या करना होगा, परचेज में से माइनस करना होगा, परचेज को घटाना होगा ना जी, और फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर में ले जाके जोड़ना होगा। हाँ, लेस फर्नीचर परचेज जो है वही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात। चलो खैर वो सब भी हो सकता है, मिलेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो मैंने बताया एडजस्टमेंट समझ में आया। इंश्योरेंस से रिलेटेड टू परचेज का एडजस्टमेंट कैसे करना है, बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में जोड़ देना है या परचेज के साथ दिखा देना है, ये कह दो, है ना। और फिर क्या करना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस में से माइनस कर देना है, बस यही ट्रीटमेंट बताया ना मैंने। जल्दी लिखो, दिखाई दे रहा है जो अभी हम लोगों ने सीखा, इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेज। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, जल्दी करो, इसको लिख लो जल्दी, फटाक बना सकते हो। फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे या फटाफट करेंगे, उसको टाइम नहीं लगाएंगे। पहले जिन लोगों ने लिख लिया है इसको, आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट फटाफट कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ तुरंत बनाना शुरू करेंगे। आज भी क्लास चलेगा, यस नहीं, दूसरे घंटे का क्लास चलेगा। Do it fast.
कल मैनेजर कमीशन जो मैंने बताया क्लियर हुआ? 2 फॉर्मूला था उसमें। जल्दी करो, बात नहीं करो, बनाओ सो जल्दी जल्दी। सभी लोगों ने अगर लिख लिया है तो जल्दी से क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अजय जैन। श्री अजय जैन का ट्रायल बैलेंस है। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैंने कहा था जल्दी से आप लोग फॉर्मेट खींच लीजिएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। तो क्या आप लोगों ने खींच लिया है? चलिए जल्दी से आज शुरू करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि सर जब कभी भी हम लोग फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सवाल करते हैं तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो आओ क्वेश्चन नंबर 14 का एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है, जरा देखना। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। दिख रहा है क्या? जल्दी से बताओ, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह कहां कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा बोलो, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। तो बोलो प्लांट मशीनरी पे और फर्नीचर पे 2 एसेट हो गया ना जी। एक प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा फर्नीचर। दोनों एसेट पर क्या करना है? डेप्रिसिएशन यानी ह्रास लगाना है। कितना परसेंट से? 10% से। तो जल्दी से मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। एसेट में से माइनस करेंगे। तो एसेट में से माइनस करना है तो एसेट पे टिक करना पड़ेगा ना सर। कौन कौन सा एसेट है? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो देखो तो ऊपर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर कहां है? प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर ये है। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, इस पे टिक कर दिए। आप सभी भी टिक कर लीजिए जल्दी से। हो गया टिक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 3, आउट ऑफ द डेटर 1200 रुपया आर बाय डेब्ट्स शुड बी रिटन ऑफ। यानी कि जितना भी डेटर था उसमें से 1200 रुपया बाय डेप्ट हो गया और उसको राइट ऑफ कर देना है। मतलब फर्दर बाय डेप्ट है ये। समझ के बाद ये फर्दर बाय डेप्ट है। तो जल्दी से बताओगे फर्दर बाय डेप्ट का एडजस्टमेंट क्या होता है? बोलो जल्दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बाय डेप्ट में ऐड कर देंगे फर्दर बाय डेप्ट, और बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर में से माइनस कर देंगे। किसी को डाउट? तो हमें टिक करना पड़ेगा ना। कहां कहां टिक करना पड़ेगा बोलो? बाय डेप्ट पे टिक करना पड़ेगा और डेटर पे टिक करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या कहां कहां है? जल्दी से टिक कर लो। जहां भी दिख रहा है डेटर और बाय डेप्ट उसको टिक कर लो। कर लिए? चलो, और लास्ट एडजस्टमेंट और चौथा एडजस्टमेंट कहता है क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैलेंस डाउटफुल डेब्ट्स। यानी फिर से अब कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। फिर से दोबारा से क्या बोलता है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो बताओगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट क्या होता है? 2 जगह कहां कहां होता है? बोलो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर में से माइनस होता है, लेकिन उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बाय डेब्ट में ऐड होता है। कोई दिक्कत? फिर से बोलेंगे 2 जगह कहां कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बाय डेब्ट में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। चलो, तो चौथा एडजस्टमेंट भी हो गया, लेकिन डेटर में से माइनस करने के लिए डेटर पे टिक भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो डेटर कहां है उस पर एक टिक कर दो, और देखो बाय डेप्ट कहां है उस पर भी एक टिक कर दिए। बोलो, एडजस्टमेंट सारे खत्म। अब एडजस्टमेंट खत्म हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस जो बना के दिया है वो देखो तो आइटम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बताना, जल्दी जल्दी बताना। कैपिटल, अरे बोलो कहां जाएगा? कैपिटल, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, ड्रॉइंग। कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ड्रॉइंग को कैपिटल में से माइनस कर देंगे, यानी कैपिटल पे को टिक करना पड़ेगा ना।
तो ये लो कैपिटल पर एक टिक हो गया। अगला बोलो कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर, बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं मिला, हेडिंग में दे दिया है, यानी अगले क्वेश्चन में दिया होगा। ऐसा होता है, हेडिंग कई बार बना देता है, उस क्वेश्चन में नहीं देगा, अगले क्वेश्चन में देगा। यस 15 नंबर में दिया है ना, चलो 14 में नहीं दिया है। चलो सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो 14 नंबर ऐसे ही बन जाएगा है ना, 15 में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, 14 पढ़ के समझा देते हैं, अब 15 बना के दिखा देते हैं, ये सही रहेगा है ना, क्योंकि जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने आज पढ़ा है उसको बनाना भी जरूरी है क्वेश्चन के रूप में, है ना। तो चलो पहले तो ये बताओ, इंश्योरेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अगला बोलो मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ट्रेडमार्क राइट है ये, ट्रेडमार्क राइट माने ट्रेडमार्क, और ट्रेडमार्क आप लोग जानते हो इनटेंजिबल एसेट होता है। क्या होता है? ट्रेडमार्क क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट होता है, यानी अमूर्त संपत्ति होता है। और जब अमूर्त संपत्ति है तो कहां जाएगा? संपत्ति वाले साइड में, यानी एसेट साइड में। बोलो कोई दिक्कत? बैलेंस शीट एसेट साइड बना दोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। मिसलेनियस एक्सपेंस का मतलब बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे जिनको नाम नहीं दिया गया अलग से, विविध खर्च हो गया। विविध माने बहुत सारे खर्चे उसमें है, छोटे मोटे है ना, जिनको अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है। चलो हो गया क्या? अगला बोलो ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। और लिखा है यहां पर, देखो मजे की बात आपको सीखनी है, ये क्वेश्चन को इसीलिए पढ़ना जरूरी है अच्छे से। लोन फ्रॉम अभय, अभय से लोन लिया गया है एट द रेट 6% पर एनम ऑन 1/10/2021। लोन लिया गया है अभय से। कितना रुपया लोन लिया गया है बाबू? कितना रुपया लोन लिया गया है? कितना रुपया? 15,000 रुपया लोन लिया गया है। और कब लिया गया है? 1/10/2021 को। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं, ये 15,000 रुपया लोन लिया गया है, तो लोन को लोन फ्रॉम अभय नाम से बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर है? लेकिन ये लोन 1/10 को लिया गया था, 1/10 को लिया गया था, यानी 1 अक्टूबर को लिया गया था, तो उस पर इंटरेस्ट भी निकाला जाएगा 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक। कितने परसेंट के रेट से? 6% के रेट से। लॉजिक समझ गए? लॉजिक समझ गए? तो अगर हम 15,000 रुपया पर इंटरेस्ट निकालते हैं, मान लो 6%, कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना महीना होगा? 6 महीना। तो 6 महीने का मतलब 6/12। तो जरा कटाओ तो कितना कटेगा? ये 6 दूना 12, 2 बार में कट गया, बोलो ना। फिर ये 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 2 से 6 3 बार में कट गया। बोलो तो 150 इधर बचा है ना, 150 इंटू 3 कितना हुआ? 450 रुपया। यानी ये 450 रुपया क्या निकल के आया? इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया है। क्या निकल के आया है? ये 450 रुपया क्या निकल के आया है? इंटरेस्ट ऑन लोन। और अभी अभी हम लोगों ने आपको जब एडजस्टमेंट पढ़ाया था तो उसमें बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट क्या होता है, बताओगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा 450 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लोन में जाके जोड़ देंगे। समझ गए बात? 15,000 में जोड़ देंगे। क्लियर है? अरे इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ाया है ना एडजस्टमेंट, वही है ये। चलो कैलकुलेशन समझिए कैसे होना है। तो ये जो कैलकुलेशन किए हैं, ये जो कैलकुलेशन किए हैं, ये कैलकुलेशन आपको दिखना चाहिए वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। समझ रहे हो बात? ये इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से वर्किंग नोट के रूप में आपको दिखना चाहिए। वर्किंग नोट वगैरह बनाते हो ना, अगर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो वर्किंग नोट बनाना चाहिए। वर्किंग नोट के बारे में कहा जाता है कि वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, यानी आपके आंसर का वो एक हिस्सा है। आप वर्किंग नोट नहीं बनाए का मतलब अपने आंसर में कुछ हिस्सा छोड़ दिए हैं। तो आप सोचो, खुद सोचो कि आंसर ही कंप्लीट नहीं लिखे हो तो नंबर कैसे कंप्लीट मिलेगा? समझ गए बात? वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, आपके आंसर का हिस्सा है वो। और जब वो हिस्सा ही छोड़ देंगे तो उतने हिस्से का नंबर भी तो छूट जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे, अगर चाहते हो बेहतर पढ़ाई करना, कॉमर्स में आगे बढ़ना, टॉप लेवल पे जाना, तो आपको ये सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? जो बच्चे ध्यान देते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं ध्यान देते हैं वो रह जाते हैं यहीं पे। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया ना जी। अगला आइटम क्या है? देखो जरा मजे की बात देखो, 450 रुपया का इंटरेस्ट ऑन लोन आया था ना,
देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, उसके नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन एबव लोन, यानी ऊपर जो लोन दिया हुआ था उस पर इंटरेस्ट बता दिया है कितना रुपया, 300 रुपया। अब मजे की बात देखो, ये इंटरेस्ट ऑन एबव लोन जो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये जो आइटम दिया हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि इंटरेस्ट 300 रुपया पेड कर दिया गया है। लेकिन होना कितना चाहिए था, 450, हुआ कितना है 300, यानी कम हुआ है ना। इंटरेस्ट तो खर्चा है ना जी, खर्चा कम हुआ है यानी कुछ बाकी लग गया है, तो उसको क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कहेंगे। कितना रुपया आउटस्टैंडिंग हो गया बताओ तो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ, बराबर 450 रुपया होना चाहिए था, 450 होना चाहिए था, लेकिन 300 रुपया ही उसमें से पेड किया गया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 150 रुपया। दिखाई दे रहा है, बोलो कोई दिक्कत। तो हम लोग करेंगे कैसे प्रेजेंटेशन, सुन लो जरा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 300 रुपया, समझ गए, इनर कॉलम में लिखेंगे 300 रुपया, और उसके नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 150 रुपया, और तब जोड़ के बाहर करेंगे 450 रुपया, क्योंकि होना तो चाहिए था 450 रुपया टोटल, 300 रुपया जिसमें से पेड कर दिए हैं, 150 बाकी लगाए हैं, तो 300 रुपया इनर कॉलम में लिख के 150 रुपया जोड़ के और 450 बाहर कर देंगे, समझ गए। और यही 150 रुपया जो बाकी लगा है, तो खर्चा बाकी लग गया तो कर्जा हो गया ना, और जब कर्जा हो गया तो कहां जाएगा, कर्जा वाला साइड में, मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में 150 रुपया। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना रुपया, 300 रुपया, कितना रुपया, 300 रुपया इनर कॉलम में, और उसके नीचे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना रुपया, 150 रुपया, जोड़ देंगे, दोनों जोड़ के बाहर कितना कर दिए, 450 रुपया। लेकिन जो 150 रुपया हम लोगों ने, फिर से सुनो, 4 बार बोल दिया अभी तक, फिर से सुनो आराम आराम से, जबकि बोल रहे हैं कौन हबड़ा के नहीं बोल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपया, कितना रुपया, 300 रुपया, उसके नीचे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 150 रुपया, और बाहर कितना करेंगे, 450 रुपया। क्लियर हुआ। तो जो 150 रुपया आउटस्टैंडिंग हमने लिखा है वो तो लायबिलिटी हो गया, तो वही 150 रुपया को उठा के वापस से बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 150 रुपया। क्लियर हो गया, बोलो ना। चलो कहोगे तो इसको बना के भी दिखा देंगे, इतना भी क्या है। चलो आगे देखो, अगला बोलो, बैलेंसेज एंड वेजेज। बैलेंसेज एंड वेजेज, एक्चुअली में देखो ये बैलेंसेज एंड वेजेज, बैलेंसेज वर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या दिया है। एक्चुअली में यहां सैलरी होना चाहिए, सैलरी एंड वेजेज। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो वहां बैलेंसेज के बगल में सैलरी लिख लीजिए, दिया है ना, यहां गलत दिया है, वही बात मैं कह रहा था। बैलेंसेज एंड वेजेज नाम से कोई आइटम होता ही नहीं है, सैलरी एंड वेजेज होता है, दिया है ना, हिंदी मीडियम बुक में, इंग्लिश मीडियम बुक में गड़बड़ दिया है। चलो सुनो, तो बैलेंसेज वर्ड काट करके, यहां सुनो, ध्यान दो बाबू, बैलेंसेज वर्ड को काट करके, ये जो बैलेंसेज वर्ड है इसको कट कर दो, कट कर दिए, और यहां लिख दो सैलरी। बैलेंसेज को काट दिए है ना, और क्या लिखेंगे, सैलरी लिख देंगे यहां पर। बोलो कोई दिक्कत, SLARY, सैलरी, सैलरी एंड वेजेज, समझ गए। तो सैलरी एंड वेजेज, और आप सभी जानते हैं कि अगर सैलरी पहले लिख दिया है का मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन गया, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये सैलरी एंड वेजेज 27,300 रुपया कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, समझिए बात। चलो अगला आइटम बोलो, डेटर एंड क्रेडिटर लिखा है, तो डेटर एंड क्रेडिटर का मतलब ये जो डेबिट साइड में अमाउंट लिखा है ये डेटर का है, बोलो, डेबिट साइड में जो अमाउंट लिखा है डेटर का है, और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट लिखा है क्रेडिटर का है। तो डेटर वाला अमाउंट कहां जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, और क्रेडिटर वाला अमाउंट कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लियर है। बट ध्यान देना कि डेटर पे दो को टिक है, और दो को टिक का मतलब डेटर का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, और 2 लाइन 3 लाइन छोड़ना है, समझ गए बात।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट बोलो, सॉरी अगला आइटम बोलो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगला बोलो ट्रेड एक्सपेंसेज, ना 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 बाबू, यही बात तो समझाए थे उसको भी। ट्रेड वर्ड देख करके भरमा जाते हो तुम लोग, ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग में जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेज का अर्थ होता है व्यापारिक खर्च, वो भी एक दिन गलती किया था है ना। ट्रेड एक्सपेंस का हिंदी अर्थ होता है व्यापारिक खर्च, और व्यापारिक खर्च का मतलब व्यापार करते समय खर्च, यानी सेल करते समय खर्च, और जो भी खर्च सेल करते समय होता है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। परचेज करते समय जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सेल करते समय जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ट्रेड एक्सपेंसेज को इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। समझ गए बात? यहां लिख भी देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बोलो ऐसे हम लोग एक एक आइटम पर इतना बढ़िया से चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं। अब नहीं कमांड होगा तो कब होगा यार? एक एक वर्ड पे हम लोग ऐसे चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आइटम लिखा है परचेजेज एंड सेल्स। तो ध्यान दो, यहां जो डेबिट वाला अमाउंट है ये परचेजेज का है, और क्रेडिट वाला जो अमाउंट है सेल्स का है। बट रुक जाओ रुक जाओ, यहां देखो परचेजेज का जो अमाउंट है वो कितना लिखा है? यहां एगो जीरो ज्यादा दिया है, समझ गए बात? तो एगो जीरो ज्यादा दिया है तो उसको क्या करो, उसको मिटा दो। हिंदी वाले में ठीक दिया है, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत हो गया है, मिसप्रिंटिंग हो गया है। चलो मिटा दिए, बिल्कुल मिटा दिए। अब देखो अमाउंट कितना हो गया, 1,42,800। आप लोग भी थोड़ा सा उसको मिटा लीजिएगा, समझ गए बात? बोलो, तो परचेजेज का अमाउंट हो गया 1,42,800, और ये कहां जाएगा? बोलो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और सेल्स का अमाउंट 2,40,000 रुपया कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। वेरी गुड सर। अगला बोलो बैड डेब्ट्स 2,400 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बोलो इतने अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चन को ऑपरेशन किया बढ़िया से, एक एक आइटम के बारे में डिटेल में हमने चर्चा किया। अब कमांड नहीं होगा तो कब होगा? बोलो छुटकी, वंदना, राइट? चलो समझ में आ रहा है? तुम क्लास रेगुलर नहीं आ रही हो आजकल? ओह ठीक है, कितना दूर घर पड़ेगा तुम्हारा? 12 किलोमीटर दूर, चलो बढ़िया है। चलिए सर, तो जो इतने ठंड में 12 किलोमीटर दूर से लड़की आ जा रही है गाड़ी पकड़ के, और अभी 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 महादेवा में रहने वाले कुछ लोग हैं जो मतलब 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर आना है, उन लोगों को ठंड लग रही है। क्या तो बड़ा ठंड है सर, तो ठंडवा भी जाता है तब आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए हमें, देखिए एक ही क्वेश्चन का चर्चा करते करते समय खत्म हो गया। अब ना समय इस क्वेश्चन को बनाने का बचा है, और ना ही समय अगला क्वेश्चन को पढ़ने या बनाने का बचा है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने, देखो ना जरा कितना बेहतर लग रहा है, ऊपर ऊपर जरा देखो, देखो ऊपर कितना बढ़िया लग रहा है। हम लोगों ने सारे आइटम का कितना बढ़िया से चर्चा किया है ना, एक एक आइटम को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि 14 नंबर क्वेश्चन तो बनाने में अब दिक्कत नहीं होगा सर। रही बात 15 नंबर की, तो 15 नंबर के लिए जैसे हमने कहा कि वो एडजस्टमेंट एक तो था इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेज, वो आपको मिलेगा 15 नंबर में, है कि नहीं? तो क्या 15 नंबर तक सवाल बना के लाओगे? कोई है जो सच में सवाल बना के डेली ला रहा है? एनीवन ला रहे हो बना के? इधर तुम लोग, कॉपी भी हम चेक करेंगे, बना करके सवाल लाइए सर, सवाल बना के लाइए। समझना अलग बात है, बट उसको कॉपी पे प्रेजेंट करना अलग बात है, ये जान लीजिए। जरूरी नहीं कि आप समझ लिए हैं तो कॉपी पे भी बना लेंगे, क्योंकि देखो कॉपी बनाने में गलती हो रहा था ना, समझ लिए हो लेकिन फिर भी गलती हो रहा था। ये चीज है कि कॉपी पे बनाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चाहते हो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, तो सर आपको खुद से ही सवाल बनाना पड़ेगा। यहां सीख लो, समझ लो, हमारे साथ बना भी लो, लेकिन फिर से घर से खुद से बनाओ, घर पे, समझ गए बात? खुद से बनाओ घर पे, तब जाके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि देखो 11-12 पास हो जाओगे, उसके बाद दिक्कत हो जाएगा तुमको। अगर खुद से 11-12 तो नहीं भी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन अगर चाहते हो
का चाहते हो कि टॉप लेवल का रिजल्ट आए हमारा 12th में, चाहते हो कि 12th के बाद की जो हमारी जर्नी रहे वो बाकी आम बच्चों से अलग रहे, अलग लेवल का, तो सर आपको घर पे जाके ये क्वेश्चंस को मेरे बनाने के बाद या समझने के बाद खुद से बनाना पड़ेगा। 12th के बाद लेवल बढ़ जाएगा। इन्हीं सब चीजों को अलग लेवल से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। अगर 12th के बाद आप फाउंडेशन वगैरह करते हो, CSCMA की तैयारी करते हो, CS की तैयारी करते हो, तो वहां स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। तो जब आप बेसिक ही आपका कमजोर रहेगा तो बड़े स्टैंडर्ड पे कैसे पढ़ोगे। हमारा टारगेट इसीलिए यही रहता है कि सर इतना चर्चा किया जाए, इतना डिटेल डिस्कशन किया जाए कि आप लोगों का लेवल उतना तक हम लेके चले जाएं। बेसिक से एकदम शुरू किए थे और स्टैंडर्ड लेवल इतना लेके चले जाएं एक्सप्लेनेशन का कि फाउंडेशन लेवल टच हो, आप फाउंडेशन लेवल तक का सवाल बना सको। ये मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। ईमानदारी से हमारे पास जो 11th 12th पढ़ लिया वो आसानी से फाउंडेशन का तैयारी कर सकता है और क्लियर भी कर सकता है एक बार में। इस बार बच्चे किए भी है हमारे कोचिंग से, फाउंडेशन का बैच भी हमारे यहाँ चलता है, आप लोगों को मालूम है, इस बार चला भी है, बच्चे क्लियर भी करेंगे इस बार। चलो सुनो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 बना लीजिएगा और हम आपसे इसमें जर्नी हम जो है आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ अगले क्लास में। लेकिन उसके पहले 16 जरा देख लें, 16 में क्या कुछ खास है क्या? 16 में कुछ खास है क्या? यस सर, 16 में कुछ खास है एडजस्टमेंट्स। देखो हेडिंग में नहीं लिखा है एडजस्टमेंट के बारे में, बट एडजस्टमेंट दे दिया है। हेडिंग में कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, देखो देख लिए हम, नहीं लिखा है हेडिंग में। हिंदी वाले में लिखा है, इंग्लिश में ढेरे मिस प्रिंटिंग है जी। क्या लिखा है हिंदी वाले बुक में? बोलना, बोलो ना। हिंदी में फायर लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी शब्द बोलो ना। स्वामी द्वारा रहने दो। बचपन में तुमको तुम्हारे टीचर ने खड़ा करा के किताब नहीं पढ़वाया हिंदी का, इसीलिए ना गड़बड़ है। इसीलिए हम कहते हैं बोला करो, क्योंकि बोलने से सब होता है। बढ़िया।